तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का नम्रता नर्सिंग एकेडमी में। जी हाँ, यहाँ पर देखिए जितने भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, इनके लिए गुड न्यूज़ निकल के आई है जी। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी के द्वारा कब अनाउंसमेंट करी जाएगी 7,500 रुपये को लेकर, और कमांडर साहब के द्वारा जो उठाया गया कदम है वो कब काम आएगा। तो आप देख सकते हैं ईपीएस की मांगें हुई पूरी। जी हाँ, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है अभी तक की। क्योंकि आप सबको पता है कि आपकी जो बैठक है दिल्ली में होनी थी, उसके बाद अभी जो यहाँ पर एक डिसीजन आया है, बेंगलुरु में बैठक हुई है, उसके बारे में जो यहाँ पर सीएबी की अगर बात करें उसकी बैठक हुई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस एक ही वीडियो में मिलने वाली है, जिसका इंतज़ार था आप सभी को कि सर आप ये बताइए कि फाइनली हम लोग को गुड न्यूज़ कब आएगी। तो अब वो लेटर जारी कर दिया गया है जिसके बारे में आप सबको इंतज़ार था। और आगे क्या क्या हुआ है देखो, दिल्ली में मीटिंग हुई, साथ में बेंगलुरु में हुई है, बेंगलोर में, साथ में तमिलनाडु चेन्नई में हुई है। तो अगला कदम यहाँ पर देखिएगा अशोक रावत जी के द्वारा क्या उठाया गया है, कमांडर साहब ने क्या घोषणा करी है। और आ गई है खुशखबरी, क्योंकि देखिएगा प्रधानमंत्री जी से जो लगातार बात चल रही थी कि प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कब होगी और कब तक हमारे जो है यहाँ पर मांगे पूरी होगी, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी बातों को सारा दिखा दिया है। और एक एक करके मैं प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। साथ में जो है तमिलनाडु की हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। लेकिन आप सभी से पहले है कहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि कमांडर साहब के द्वारा जो कहा गया है उसका विथ प्रूफ लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आप सबको क्या क्या इन्फॉर्मेशन है एक साथ ही मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम कमांडर साहब की क्लिप डालेंगे, और यहाँ पर श्रम मंत्री जी के द्वारा क्या कहा गया है उनकी क्लिप डालेंगे, और जो एनएसए के चीफ हैं उनकी जो वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है चर्चाओं में, हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो बिल्कुल देखना पूरा। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको जिस तरह से ये बटन दिया हुआ है रेड कलर का, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप सबको जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी जुड़ सके। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। साथ में इसका कोई जो है चार्ज नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का। तो फाइनली आप इसको सब्सक्राइब करें। हज़ारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं। कमांडर साहब तक आपकी बात पहुंचाने का एक यही माध्यम है, आपकी बात कमांडर साहब तक सीधी पहुंचती है। अब शुरू करते हैं। आप देखें यहाँ पर सबसे बड़े निर्णय आप इस अखबार में देखिएगा, सीधे खाते में आए जो है 6,500 रुपये, जिसका इंतज़ार था। आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वो खबर आ चुकी है कि किसके खाते में यहाँ पर पैसे कितने डाले गए हैं। अब इस खबर को देखें, यहाँ पर सीधा साफ साफ खुले अक्षरों में लिखा हुआ है। ये इतनी खबर देखें, ईपीएस 95 कर्मियों की बात कही गई है। इसमें संख्या दी गई है कि 6,000 रुपये अब बहुत सारे लोगों के खाते में सितंबर माह में आ जाएंगे। तो अभी तक मैं बता दूं आपको कि अगस्त तक किसी को, अगस्त के महीने में किसी भी व्यक्ति को 6,000 रुपये नहीं दिए गए थे। लेकिन सितंबर, इस सितंबर की जिस तारीख को आपकी पेंशन मिलती है उसमें 6,000 रुपये की बात कही गई है। अब ये 6,000 रुपये सब लोग कहेंगे कि सर क्या सबको मिलेंगे? सभी को नहीं मिलेंगे, ये फाइनल कर दिया है। कैसे, बताता हूँ आपको। ये पूरी जो खबर है यहाँ वायरल इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है। अब वो लोग कौन है, यहाँ लिखा हुआ है साफ अक्षर में, इतना ब्रैकेट पढ़िएगा कि 53,541 को 6,000 से ज़्यादा मासिक पेंशन मिल रही है। तो ये इनके लिए गुड न्यूज़ है। अब मैं बताता हूँ कि किन के लिए ये जो है यहाँ पर जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की प्रांतीय बैठक सोमवार को आलमबाग में। आज देख सकते हैं आप मंगलवार है, कल की बात कर रहा हूँ। ये आलमबाग यहाँ पर बाग में हुई, और दिल्ली में हुई, और बेंगलुरु में हुई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रांतीय पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, सचिव ने भी भाग लिया, और श्रम, यहाँ पर देखें श्रम मंत्री जी भी थे, और बहुत बड़े स्तर पर बैठक हुई है। उसकी मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या हुआ है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कमांडर साहब ने क्या कहा है, श्रम मंत्री का क्या बयान आया, और जो बैठक हुई है यहाँ पर एनएसए चीफ के द्वारा, सारी सबकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आप वीडियो को जुड़े रहें अंत तक, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर देंगे। देख सकते हैं आप, ये वो हुजूम है जो समस्त पेंशन कर्मचारी इस आंदोलन में गए, बैठक में भाग लिया, और इस बैठक से जो तस्वीरें निकल के आई, आप देखें यहाँ पर कमांडर साहब भी खड़े हुए हैं। आपको कमांडर साहब की तस्वीर भी दिखा देता हूँ।
इसी में आपको ये दिख रहे हैं आपको कमांडर साहब, यहाँ पर एनएसए चीफ पीछे खड़े हुए हैं और ये कमांडर साहब हैं, साथ में ये हमारी भीड़ है। जब ये भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही थी तब कमांडर साहब को बीच रैली में आना पड़ा नीचे उतर के कि आप सब कंट्रोल हो जाओ, आपकी मांगों को जायज़ जो है रखा जाएगा। वो 7,500 आप सब ध्यान रखिएगा, दिवाली तक आप सबके खाते में पेंशन बढ़ाकर मिलेगी। अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि किस किस को जो है कितनी राशि मिलेगी, लेकिन ये निश्चित हो गया है कि दिवाली, जी हाँ दीपावली तक आप सभी के लिए गुड न्यूज़ मिलने वाली है। क्योंकि इस बार ये जो बैठक हुई है इसमें ये डिसाइड किया गया है कि 7,500 रुपये की मांग है जो, इसको हम एक साथ स्वीकार नहीं कर सकते, इतना हमारे पास बजट नहीं है। ये कहना है यहाँ पर इतना बजट नहीं है जो है केंद्र सरकार के पास कि हम सभी पेंशन कर्मचारी को 7,500 कर दें, इतना बजट इनके पास नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम 7,500 रुपये को 3 चरणों में विभाजित करेंगे, 3 चरणों में। पहली बार तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक नई सूची बनाई जाएगी, कितने लोगों को कितने पैसे मिल रहे हैं। पहले तो एक सूची बननी चाहिए, जांच की तरह होना चाहिए कि किसको कितने मिल रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देख सकते हैं कई लोगों को 1,000 से भी कम मिल रहे हैं, कई किसी को 600 700 800। तो पहली बात यहाँ पर कमांडर साहब ने ये रखी कि सबसे पहले ये किया जाए कि किनको 1,000 से कम मिल रहे हैं ये तय किया जाए, किसको 6,000 मिल रहे हैं, किसको 6,000 से ज़्यादा मिल रहे हैं ये भी तय किया जाए, ठीक। और इसको एक अलग सूची बनाई जाए। तो ये फाइनली यहाँ डिसीजन हुआ है कि पहली बार में जिनको 1,000 मिल रहे हैं उनको हम 1,500 देंगे। ये बीजेपी सरकार तय कर रही है, यहाँ पर दिखा सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये तय हुआ है कि जो यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है। ये जहाँ 1,000 की बात कही गई है, 1,000 की बात कही गई है, उनको अब 1,500 की बात मांग चल रही है। जिन्होंने अगर बात करें कि यहाँ पर जिनको 2,000 रुपये मिल रहे हैं उनको 2,500 रुपये की बात कही गई है, और जिनको 25,000 मिल रहे हैं उनको 3,000 रुपये की मांग करी जा सकती है। इन 3 मांगों को लेकर अभी जो है सहमति बनी है, लेकिन कमांडर साहब ने इसको मना कर दिया कि हम जो है नहीं करेंगे, हम 7,500 लेकर ही रहेंगे। हमारी एक ही मांग है 7,500 रुपये, 7,500 रुपये ही हमारी मांग है और हम इसको लेकर रहेंगे। ओके, अब देखना आप, सबसे बड़ी बात तो आपकी ये होगी कि 7,500 की मांग है वो जारी रहेगी, लेकिन दीपावली पर किस किस को तोहफा मिलने वाला है मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। दीपावली पर ऐसे लोग जिनके लिए 1,000 से कम मिल रहे थे अभी तक, जिनको अब आप बताना ज़रूर आप किस राज्य से देख रहे हैं वीडियो और कितनी पेंशन मिलती है आपको, क्योंकि आपको पता है कमांडर साहब हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ये देखें लगातार मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें जो है एक जीत दिलाता है। अब सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है कि सितंबर माह में जिनके लिए अभी तक 1,000 नहीं मिल रहे थे उनको पूरे 1,000 रुपये मिलेंगे, ये एक बड़ी जीत है। उनको सबको 1,000 रुपये मिलेंगे सितंबर महीने में। और दीपावली से जिनके लिए अभी 1,000 नहीं मिल रहे उनको 1,000 मिलेंगे अभी, लेकिन दीपावली से सभी के खाते में 500 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे। मतलब पेंशन में वृद्धि होगी, पेंशन बढ़ेगी, ये आपको निश्चय हो गया है, क्योंकि ये बात कमांडर साहब ने कही है कि पेंशन में वृद्धि होगी। लगभग 500 रुपये तो आपके बढ़ जाएंगे, सबके बढ़ेंगे। अभी के लिए सितंबर माह में 1,000 से कम जिनको मिल रहा है उनके बढ़ेंगे, और बाद में जाके दीपावली से 500 रुपये और ऐड होंगे। लेकिन किसी को अभी तक 7,500 रुपये नहीं मिले हैं, और 7,500 को लेकर जो मांग है वो जारी है। ऐसा बिल्कुल पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी बड़े बड़े लोगों से मुलाकात चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं। अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ इस बात के कि क्या इसमें पुख्ता सबूत हैं। आप देखो ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपको, अभी कमांडर साहब का बयान दिखाऊंगा कि ये वो तस्वीरें हैं जहाँ लगातार एनएसए चीफ दिख रहे हैं। यहाँ पर ये एनएसए चीफ है, ये कमांडर साहब हैं, ये समस्त पेंशन कर्मचारी भाई बहन जो ज्ञापन सौंप रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, आप देखें यहाँ पर ये तस्वीरें दिखाती हैं। अब मैं आपको दिल्ली की और जो बेंगलुरु में मद्रास में क्या हुआ है नई अपडेट बताता हूँ, जो बैठक हुई है उसके बारे में क्या डिसीजन निकला।
तो आप देखिएगा ये तस्वीरें, जहाँ पर लगातार अपने भारत के अलग अलग बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करके कमांडर साहब बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे एनएसए चीफ हों, चाहे कोई हों। आप यहाँ देख सकते कि ये सब कुछ आप सभी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है कमांडर साहब के लिए, एनएसए चीफ के लिए, जिन्होंने आप सभी के लिए, आप सबके लिए अगर बात करें, इतने बड़े बड़े कदम उठाए हैं। आप सबके समय जो यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, आप सबके लिए जो प्रयास किया जा रहा है, देख सकते हैं आप, श्रेणी के सांसदों से लेके पूरे देश भर के सांसदों से मुलाकात करी जा रही है। बड़ी जीत है। आप केवल घर बैठे हो, आप लोग को देखो ना कमांडर साहब परेशान कर रहे हैं, ना दिल्ली अभी बुला रहे हैं, तो इतना तो सहयोग कर सकते हो आप कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप सब देखें यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर सभी लोग बड़े बड़े मंत्री, विधायक, सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ देखो आप, कमांडर साहब उस एनएसए चीफ हैं। तो ये अगर आप सबके लिए प्रयास कोई कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। ये पूरी जानकारी आपको कमांडर साहब के इसी चैनल से दी जाती है। ये कमांडर साहब का चैनल है और हम सब की मांग है, हम सब चाहते कि आप सबको 7,500 रुपये मिले। हालांकि अभी आपकी ये मांग हो गई है कि सभी को 1,000 रुपये मिलेंगे, जिनको 1,000 से कम मिल रहे थे, बाकी सबके लिए 500 रुपये ऐड कर दें, एक्स्ट्रा मिलेंगे दीपावली से। और इसमें जो पति पत्नी हैं, इन दोनों का फ्री ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। ये इलाज का भी एक आश्वासन मिला है। ये आप देख सकते हैं डेलीगेशन जो मिलने गया था। अब यहाँ तक खबर देखें आप, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की प्रांतीय बैठक सोमवार को आलमबाग स्थित बस स्टैंड पर आयोजित की गई है। बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रांतीय पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, सचिव भाग लेंगे। यह जानकारी प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी और प्रांतीय महासचिव RN द्विवेदी ने बताई। आपको विथ प्रूफ के साथ आपके सामने ये खबर है। जहाँ जहाँ बैठक हो रही है, हम आपको सारी अपडेट बता रहे। ये तस्वीरें हैं जहाँ पेंशन कर्मी उन्होंने मिलकर साथ दिया। आप लोगों को जब नहीं परेशान किया जा रहा है, आप लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमें पता है आपकी उम्र हो चुकी है, उतना पैसा आपको 1,000 से कम मिल रहा है, कैसे खर्च करके जाओगे? तो अगर आपको कमांडर साहब परेशान नहीं कर रहे तो आप घर में बैठ के इतना तो सपोर्ट कर सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कमांडर साहब का स्पेशली ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि जूम मीटिंग के माध्यम से आप लोगों को जोड़ा जाए, आप लोगों को सारी अपडेट दी जाए। जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई हैं, उसकी सुनवाई के लिए क्या मामला चल रहा है। अब कमांडर साहब ने अभी जूम मीटिंग करी, हज़ारों लोग जुड़े उसमें, हज़ारों लोग जुड़ गए। तो हमारा यही मतलब है कि आप लोग भी जुड़ें और सपोर्ट करें। ये देखें, आप अखबारों में आ रही हैं ये खबरें, है ना। ये आप यहाँ अखबार में आप देख सकते जूम करके, EPS 9। तो ये हर संभव प्रयास कमांडर साहब के द्वारा किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है, रक्षा मंत्री से अलग मुलाकात, तो रक्षा मंत्री से मिला EPS संघर्ष समिति का प्रतिनिधित्व। आप देख सकते हैं लगातार काम चल रहा है। लखनऊ की बात है ये। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने पेंशनरों की समस्याओं को बताते हुए 7,500 रुपये मासिक पेंशन, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा जैसी की बात कही। ये देखें, एक बड़े बड़े डेलीगेशन मुलाकात कर रहे हैं। तो हर संभव प्रयास आपका चल रहा है। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपकी जो है यहाँ पर जीत नहीं हुई है। आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है, खबर देखें आप, डेली मैं एक हफ्ते में एक ही वीडियो लाता हूँ। और आप सब कमेंट्स जरूर करके जरूर बताना कि आप भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। आप तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, या फिर महाराष्ट्र, या तमिलनाडु, या फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कितनी पेंशन मिल रही वो भी बताना आप। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, EPS 95 पेंशन देश भर के लाखों केंद्र सरकार के देखें कर्मचारियों पेंशनरों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने महंगाई भत्ते, और आपको एक और बात बता दूं, 8वां वेतनमान जैसे ही लागू होगा तो उसमें भी आपकी पेंशन बढ़ेगी, मतलब लाभ मिलेगा। देख, भत्ते DA में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे अब कुल DA बढ़कर 50% तक पहुंच गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से 2025 से प्रभावी मानी जा रही थी, लेकिन उस समय आपको पता होगा कि जुलाई में उपराष्ट्रपति का प्रक्रिया चल रही थी, इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। भारत पाकिस्तान से जो है समस्याएं हो गई थी, युद्ध हो गया था। तो और इसका भुगतान अगस्त माह से शुरू होगा। अब जाके अगस्त से हुआ था, फिर जाके आपके अगस्त में ये निर्णय लेके कि जो दीपावली आ रही है उसमें इससे कर्मचारियों की सैलरी में जो है मांग को जारी रखा जाएगा। तो ऐसे कई डिसीजन लिए गए। अब मैं आपको कमांडर साहब का जो वीडियो वायरल हो रहा है,
बैठक हुई उसके बारे में भी कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, तो आप सब वो भी देख लें। और हर संभव प्रयास किया जा रहा है आप सबके लिए, आप सब भी जुड़े रहें। ये देखें कितनी बड़ी कमांडर साहब की जो भूमिका है, जो आपके लिए निःशुल्क काम कर रहे हैं, हर समय आपके साथ दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच है आप सबके लिए कि आप भी सपोर्ट कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है आप सभी को सही जानकारी देना। हज़ारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ना। अब मैं कमांडर साहब का बयान दिखाता हूँ कि क्या हुआ दिल्ली में। Apart from that, now whatever everybody has to express their views, plus what is the next agenda, that also we'll have to see. And mainly we'll focus on how to go ahead. That is what I will request for leadership. All the leaders at the national and state level, and everybody can contribute their say on this particular subject. हम लोग आगे चल के क्या करने का है, इस पर अभी विचार हो, इस पर सभी लोग मिलके डिसाइड करें और हम लोग उस दिशा में कदम बढ़ाएं। इतना ही कहता हूँ, सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांस मिलना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद कमांडर साहब। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मंजूनाथ जी से कि वो साउथ से शुरू करें, फिर हम लोग जल की तरफ आते हैं। सभी राष्ट्रीय तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कमांडर साहब हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप जूम मीटिंग में देखें, हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, हज़ारों लोगों को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। यही उद्देश्य है आप सभी को इस चैनल के माध्यम से भी आपको सही सही से यहाँ पर जोड़ा जाए। हज़ारों लोग यहाँ पर 7,500 की मांग को लेकर, जिनके मन में प्रश्न है, आप लोगों को लगता है कि ये जो है मुद्दा अभी स्लो हो गया है, गर्म नहीं हो रहा है, तो क्या है स्लो पड़ गया, ऐसा नहीं है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है और पीएम मोदी से मुलाकात करने की बात चल रही है कि इस सितंबर माह में हो सकता है पीएम मोदी जी से रक्षा मंत्री जी मुलाकात करवा दें और आप सबकी मांगों को पीएम साहब तक रखवा दिया जाए और पीएम साहब के सामने आपकी मांगों को पूरा किया जाए। तो हर संभव प्रयास जारी है। अब आप सबकी बारी है कि आप सबको सहयोग करना है मिलके, क्योंकि कमांडर साहब तो अपना सहयोग कर ही रहे हैं, लगातार अधिकारियों से लेकर मंत्री सांसदों सबसे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन बारी अब आपकी है कि आप लोग भी जो है यहाँ पर भूमिका निभाएं, साथ दें। अब साथ कैसे दोगे, आप सब कुछ जानते हो कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब करो, हज़ारों लोग कमेंट्स क्या करें और हज़ारों लोग जुड़ भी रहे हैं। आप घर में बैठ के इतना तो कर सकते हैं कि आप सहयोग ये करें कि कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके जो कमेंट्स हैं हम उनका डाटा कमांडर साहब तक पहुंचा सकें। किसको कितनी पेंशन मिल रही है, कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या सारी प्रक्रिया चल रही है, वो सब आपको लेकर यहाँ पर हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को जोड़ना हमारा उद्देश्य है। कि आप सबके लिए यहाँ पर कमांडर साहब के साथ जो कहा जा रहा है, हम लोग आगे चल के क्या करने का है, इस पर अभी विचार हो, इस पर सभी लोग मिलके डिसाइड करें। देख सकते हैं कितने हज़ारों लोगों को जोड़ा गया है इस जूम मीटिंग में, ताकि आप सबको सही अपडेट मिल सके। तो ऐसे अगर आपको जुड़ना है तो आप ज़रूर बताना, मैं आपको अपना नंबर और हमारे कमांडर साहब का नंबर दे दूंगा, क्योंकि उनके पास ज़्यादा समय तो नहीं रहता है। आप सभी की मदद के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो आप भी अगर चाहते हैं जुड़ना और कितने पेंशन मिल रही है, किस राज्य से आप देख रहे हैं, वो ज़रूर बताना। आगे चल के क्या करने का, आगे चल के क्या प्रक्रिया करना है, इसके बारे में भी बताया है कमांडर साहब ने, क्योंकि हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग उस दिशा में कदम बढ़ाएं। इतना ही कहता हूँ, सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांस मिलना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद कमांडर साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सांसदों इस मामले को देखो, आप रवीश कुमार जी ने भी आपका मुद्दा उठाया है देश भर में। आपकी मांग को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए रवीश कुमार जी ने पूरा प्रयास किया है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है, सबको सही जानकारी देना, सही अपडेट देना, हर तरह से प्रयास किया जा रहा है। 7 समर से आप कमांडर साहब से लेकर सब सभी लोग आपका प्रयास कर रहे हैं। आसाम,
मेघालय, तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, बाकी तो सब आए ही थे। महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से भरपूर संख्या में लोग आए थे। कर्नाटक से बहुत बड़ी संख्या में आए ये थे। बहुत बड़ी लेकिन बैठक हमने हुई है जिसमें कमांडर साहब ने लोगों भूमिका का निभाई है, इतने साथ दूर दिया है, तक आप आना। सभी से भी साथ एक तो मांगा है। तो हमारे आप पास कृपया पैसा करके, नहीं है, आपसे यही आरोग्य कहूँगा मैं नहीं कि है। आप लोग जिस तरह से कमांडर साहब प्रयास कर रहे हैं, आप सब भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो। चाहे हमारे जितने लोग हैं 7,500 की मांग को अभी भी आगे बढ़ाना है, हमें हार नहीं मानना है। और जिन लोगों को 1,000 रुपये मिल रहे से कम मिल रहे हैं, उनको अब 1,000 रुपये मिलेंगे सितंबर माह में। और जिनको यहाँ पर देखिएगा दीपावली से सरप्राइज़ मिलने वाला है आप सबके लिए, सभी के 500 रुपये यहाँ पर लगभग बढ़ जाएंगे। ऐसे जो है कमांडर साहब ने जो है यहाँ पर बात एक बयान में कहा है उन्होंने। मैं वो बयान भी पूरा बता दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। और किस राज्य से आप वीडियो को देख रहे हैं, भारत के तमिलनाडु, पंजाब, असम, मेघालय, आप तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कई सिटी से आप लोग देखते हो, तो हमारा यही निवेदन रहता है आपको सही सटीक जो है जानकारी मिले और सही इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए हर संभव प्रयास किया जाता है हमारी ओर से। तो आप सब धन्यवाद आप सबके लिए, और थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में।